इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया है चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से। हमारे बीच में राजीव कौशिक साहब हैं। कौशिक साहब, क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे खड़गे साहब को? मैं सबसे पहले अपने जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको बधाई देना चाहूँगा। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत उम्मीद है संगठन को और आगे बढ़ाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और उनके नेतृत्व में निश्चित ही कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा सम्मान भी मिलेगा और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। चुनाव के अंदर दो उम्मीदवार, थरूर साहब ने भी जीतते ही सबसे पहले बधाई शुभकामना दी। बिल्कुल यही देखो, यही खूबसूरती है हमारी जो पार्टी का लोकतंत्र है। दोनों लड़े, बढ़िया तरीके से चुनाव लड़े और जो परिणाम आए उसको स्वीकार किया और उसको बधाई दी और अब मिलकर संगठन के लिए काम करेंगे। परिवारवाद का जो मैसेज चला हुआ था, क्या खड़गे साहब उसको मिटा पाएंगे अब? नहीं, परिवार का तो इसमें कोई मैसेज ही नहीं है। आपके सामने है, बिल्कुल पारदर्शी प्रक्रिया थी जिससे चुनाव हुआ है। जी। अब भी कुछ लोग तो ऐसे जिनको भाई कमी ढूंढनी है उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। अब जैसे हमारे राहुल गांधी जी पिछले लगभग 1-1.5 महीने से वो यात्रा पर हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। वो उन्हें उसमें भी कमी निकलती है। कभी टी शर्ट बताते हैं महंगी, कभी कुछ बताते हैं, कभी किसी चीज़ में कमी बताते हैं। इवन वो तो छोटे बच्चों के साथ भी उनके जो प्यार भरे दृश्य है, जो उनका स्नेह है, उनके लिए प्यार है, वो उसमें भी कमियां ढूंढते हैं। इन लोगों की इनकी विचार की हम मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ नफरत की विचारधारा है, एक तरफ प्यार की विचारधारा है। एक तरफ वो विचारधारा है जो देश को तोड़ रही है और एक तरफ वो विचार है जो देश को जोड़ रहा है। आज राहुल गांधी जी निकले इस देश को जोड़ने के लिए, एक तरफ वो खड़े हुए हैं देश को तोड़ने के लिए। उन्हें पता है कि उन्होंने देश को तोड़कर ही वो सत्ता में आ सकते हैं। यही भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो राहुल गांधी जी से हर वो महिला जो एक वेव बना रखी थी कि राहुल गांधी से कोई नहीं मिल सकता, आम इंसान भी जाकर के वो मिल रहे हैं। ये सभी उनके साथ खाते, ये सभी के सामने है और अभी भी बहुत सारा बिकाऊ मीडिया है जो नहीं दिखा पा रहा है। अब वो किसके सत्ता के डर से है, किन्हीं मंत्री जी के डर से है, किसके डर से है मुझे नहीं पता, किसी उद्योगपति के डर से है, वो इतना नहीं दिखा पा रहे। लेकिन सोशल मीडिया पर उस पर किसी का प्रतिबंध नहीं है और उस पर सभी को दिख रहा है कि सामने राहुल जी का जो स्नेह मिल रहा है, राहुल जी को जो स्नेह मिल रहा है और राहुल जी जो लोगों को प्यार दे रहे हैं, वो दोनों चीज़ें। और हर आम आदमी, गरीब से गरीब हो, कोई विकलांग हो, कैसा भी हो, हर एक से वो जो मिल रहे हैं, अब जितनी आत्मीयता से मिल रहे हैं, मैंने नहीं देखा कि अभी तक कोई राजनेता, कोई सत्ता पक्ष का ऐसा राजनेता किसी आम आदमी से ऐसे मिला हो। ये तो धुतकारते हैं उल्टा। राहुल गांधी जी की दाढ़ी भी बढ़ चुकी है इस यात्रा में। बिल्कुल। कुछ लोगों ने पीछे रविंद्रनाथ टैगोर बनने की कोशिश करी, कभी दाढ़ी बढ़ा ली, कभी छोटी कर ली, कभी अब फिर दोबारा दाढ़ी कटवा ली है। लेकिन वो जो आज निकला है, पहले कोई नकली तपस्वी था और आज एक असली तपस्वी निकला जो तपस्या के बल पर निकला है, देश को जोड़ने के लिए निकला। और उस तपस्या का जो फल है वो सामने दिखेगा और उस तपस्या में ही दिख रहा है कि वो जो दाढ़ी बढ़ रही है या जो केश बढ़ रहे हैं, वो तपस्या के परिणाम स्वरूप बढ़ रहे हैं। भाई राजीव जी, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनावी बिगुल भी लगभग बच चुका है। क्या नज़र आता है दिल्ली के अंदर? निश्चित तौर पर कांग्रेस दोबारा से वापसी करेगी और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ। राहुल गांधी जी की जो इस पदयात्रा से देश में जो एक मैसेज जा रहा है कि भाई देश जुड़ रहा है, और जो कहीं ना कहीं ये फिरका परस्ती ताकतें हैं, जो नफरती ताकतें हैं, उनको बहुत ज़्यादा बैकफुट पर आना पड़ रहा है और वो भी परेशान हैं। तो जब इससे क्या है कि आम जो लोग जो चाहते हैं देश में शांति हो, वो कांग्रेस की तरफ उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। उम्मीद की नज़र तो आपके ऊपर भी लगा रहे हैं कि करदम परिवार से आप आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। मैं भी कार्यकर्ता हूं और इतने समय से अगर समर्पित भाव से अगर हम लग रहे हैं कि 2 पीढ़ियों से 3 पीढ़ियों से अगर कांग्रेस के लिए हम समर्पित हैं, तो मेरा भी अधिकार है कि मैं भी उसके लिए टिकट मांगूं या मिले तो काम करूं। लेकिन उससे भी पहले सबसे पहले पार्टी है। पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके लिए संगठन के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूँगा। टिकट मिलता है, तैयार है? टिकट मिलेगा तो भी तैयार है, जिसको भी मिलेगा उसके लिए तैयार है, तन मन धन से तैयार है। राजीव जी, चलते चलते त्योहारों का मौसम भी शुरू हो चुका है, क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे? मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे कौशिक परिवार की तरफ से पूरे क्षेत्रवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और इस अंधकार में प्रकाश के पर्व की शुभकामनाओं के साथ मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं, सभी के घर में सुख समृद्धि का प्रकाश फैले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार दोबारा से फिर आपके दीपावली की शुभकामनाएं, गोवर्धन की शुभकामनाएं, भैया दूज की शुभकामनाएं और हमारे सभी पूर्वांचली भाइयों को छठ की भी शुभकामनाएं।
तो ये थे हमारे बीच में राजीव कौशिक साहब, जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। सीधा सीधा कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी। वहीं नगर निगम चुनाव भी है, कांग्रेस बढ़ चढ़ करके दिल्ली के अंदर हिस्सा लेगी और निश्चित रूप से अगर ढंग से मेहनत की करी तो सरकार में भी आ सकते हैं। आप सभी को दिवाली, गोवर्धन भैया दूज, छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।